कभी कभी हम सोचते हैं कि इंसान ने तरक्की की है, विज्ञान ने चमत्कार कर दिखाए हैं और दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो गई है। लेकिन क्या ये तरक्की हमारी इंसानियत का बोझ हल्का कर पाई है? नहीं। आज भी जब हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस भयानक युद्ध को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसानियत के नाम पर हमने सब कुछ खो दिया है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं है। ये उन मासूमों की चीखों का है जो अपने घरों में सोते वक्त कभी नहीं सोचते थे कि उनकी नींद एक धमाके से टूटेगी। ये युद्ध उन माताओं का है जो अपने बच्चों को ढूंढते हुए राख के ढेर में चीख रही हैं। और ये युद्ध उस डर का है जो हर उस इंसान के दिल में है जो सोचता है कि अगला नंबर कहीं उसकी जमीन, उसके परिवार या उसके देश का ना हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ हथियारों की गूंज नहीं है बल्कि परमाणु बमों का साया मंडरा रहा है। वो बम जिनमें से एक सार बोम्बा इतना खतरनाक है कि उसकी कल्पना भर से रूह कांप जाती है। क्या हम उस अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसानियत का अंत तय है? इस वीडियो में हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करेंगे बल्कि उन भावनाओं और डर को समझेंगे जो इस समय पूरी दुनिया महसूस कर रही है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप, सबकी उम्मीदें और सबका भय। तो आइए दिल थामकर इस कहानी में डूबते हैं जहां एक तरफ युद्ध की आग है और दूसरी तरफ इंसानियत की चीख। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि कभी भी किसी भी देश को परमाणु युद्ध तक नहीं पहुंचना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नो फर्स्ट यूज लिखिए ताकि ये गूंज रूस और अमेरिका तक पहुंचे। दोस्तों, फिलहाल रूस से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। रूस के अलग अलग शहरों पर इन दिनों मिसाइलों की बारिश हो रही है। विशेष रूप से ब्रायंस्क क्षेत्र से डरावनी घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं जिन्हें दिखाना भी संभव नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके पर लगातार ATACMS मिसाइलें दागी जा रही हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ATACMS एक लंबी दूरी की मिसाइल है जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई किया है। ये मिसाइलें खास तौर पर यूक्रेन को इसलिए दी गई थीं ताकि वे रूस के सैन्य ठिकानों और डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और S-300 को निशाना बना सकें। लेकिन इन्हें रूस के नागरिक इलाकों पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया कि यूक्रेन को इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए पूरी छूट दी जा रही है। चाहे राजधानी मॉस्को पर हमला हो या सेंट पीटर्सबर्ग पर, अब किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इस बयान के चंद घंटों बाद यूक्रेन ने इन मिसाइलों का व्यापक रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 18 घंटों से ये हमले जारी हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अब ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका के अलावा अन्य यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की पूरी छूट दे दी है। इनमें यूके और फ्रांस द्वारा सप्लाई की गई मिसाइलें भी शामिल हैं जिनकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इस समय पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को खुला हाथ दे दिया है जिसका नतीजा यह है कि रूस की स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसी के चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक बड़ा बदलाव किया है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वह नीति है जो तय करती है कि परमाणु हथियार कब और किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले रूस की नीति थी कि वह परमाणु हथियार केवल उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा जिनके पास खुद परमाणु हथियार हैं। लेकिन अब इस नीति में बदलाव कर दिया गया है। रूस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई देश उस पर हमला करता है या यूक्रेन जैसे देश को हथियार सप्लाई करता है तो वह उनके खिलाफ भी परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। यह नया बदलाव आज सुबह लागू किया गया है। हालांकि यह सिर्फ पश्चिमी देशों को डराने का एक तरीका हो सकता है ताकि वे यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद कर दें। लेकिन जब बात रूस की न्यूक्लियर ताकत की हो तो एक नाम है जो दुनिया के हर विशेषज्ञ और नेता को भयभीत करता है और वो है त्सार बोम्बा। त्सार बोम्बा को मानवता के इतिहास का सबसे खतरनाक बम माना जाता है। त्सार बोम्बा को आधिकारिक तौर पर RDS-220 कहा जाता है। इसे 1961 में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था और यह अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है जिसे मानवता ने कभी देखा है। इसका परीक्षण आर्कटिक के नोवाया जेमलिया द्वीप पर किया गया था और उसके परिणाम आज भी दुनिया को स्तब्ध करते हैं। त्सार बोम्बा की ताकत
50 मेगाटन TNT के बराबर थी। इसकी तुलना में 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम की ताकत केवल 15 किलोटन थी। यानी त्सार बोम्बा हिरोशिमा के बम से लगभग 33,000 गुना अधिक शक्तिशाली था। जब इसका परीक्षण किया गया तो धमाके की रोशनी 1000 किलोमीटर दूर तक देखी गई थी। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार में रहते हैं और इसे पाकिस्तान जितने दूर देश पर पटक दिया गया तो आप उत्तर प्रदेश या बिहार से भी इसके न्यूक्लियर मशरूम को देख सकते हैं। विस्फोट के केंद्र से 55 किलोमीटर दूर तक इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। 100 किलोमीटर तक हर खिड़की टूट गई और 900 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की गूंज सुनाई दी। इसके विस्फोट से बना फायरबॉल इतना विशाल था कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। यह फायरबॉल इतना बड़ा था कि वह लगभग 10 किलोमीटर तक फैल गया। त्सार बोम्बा की शॉकवेव ने 3 बार पृथ्वी के वायुमंडल का चक्कर लगाया। इसकी वजह से रेडिएशन का स्तर इतना बढ़ गया था कि आसपास के क्षेत्र दशकों तक जीवन के लिए अयोग्य हो गए। अब कल्पना कीजिए, अगर रूस इस बम का इस्तेमाल किसी आधुनिक युद्ध में करता है तो क्या होगा। यह बम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरे देश को मिटा सकता है। त्सार बोम्बा के अलावा रूस के पास RS-28 सारमाट, सैटर्न II जैसी अत्याधुनिक लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों को पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने में सक्षम हैं। सैटर्न II की रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर, यानी यह पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। यह मिसाइल 10 से 15 अलग अलग परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि यह एक साथ कई शहरों को निशाना बना सकती है। रूस की यह ताकत दुनिया के हर देश के लिए डरावनी है। अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसका नतीजा न केवल उस देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देश अपनी नीति से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आने वाले कुछ महीनों में वे रूस को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि दुनिया में डर का माहौल है। अमेरिका और यूरोप के लोग भी आशंकित हैं कि कहीं रूस गुस्से में आकर किसी देश पर परमाणु हमला न कर दे। आने वाले 20 से 25 दिन इस युद्ध के लिए बेहद अहम हैं। यह समय तय करेगा कि युद्ध का भविष्य क्या होगा। इसके बाद अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण शुरू हो जाएगा और पश्चिमी देशों की सक्रियता कम हो सकती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह या तो समाप्त होगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी भी देश को परमाणु हमले तक पहुंचने से पहले ही युद्ध की समाप्ति हो जाए, क्योंकि परमाणु हथियार सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।